अभी थोड़े दिन पहले आ जाता तो रावण की जगह इसी को खड़ा करते। हेलो शशिकांत भाई साहब, मैं फड़फड़ा रहता उधर। फड़फड़ा जाता। ये वीर रस के कवि आए ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं भाई साहब, फड़फड़ा गया मैं अंदर से। मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा बॉर्डर पे जाऊं और 4-5 गोले खा के मर जाऊं। सब खाई का तनाव यार, क्या मतलब आ रहा है फालतू की बातों से। मैं बहुत पंडित आदमी भाई साहब, कवि देवेंद्र वैष्णव आपके बीच में आप सभी को प्रणाम करता हूं। और भाई साहब मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं बीजेपी का आदमी हूं। मैं खैर आदमी तो मायावती का भी नहीं हूं, मैं तो मेरी लुगाई का ही आदमी हूं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं भाई साहब। कोई मतलब नहीं है, आप सबको प्रणाम करता हूं। वो देखो यार उधर वो पुलिस वाले खड़े भाई साहब, उधर पुलिस वालों को देखते मेरा दिमाग खराब होता है भाई साहब। कोरोना काल में क्या दोया है रे हमको यार। भाई साहब बहुत बुरा दोया मेरे को, पुलिस की वर्दी दिखते ही कोरोना काल की याद आती है भाई साहब। डॉक्टरों ने तो पूछा कि इसके पहले का वैक्सीन किधर लगा था, इन्होंने नहीं पूछा भाई साहब, मर्जी आई जिधर ही दी। क्या क्यों भाई साहब, मैं तो पुलिस वालों से परेशान हूं। मैं भाई साहब वैसे ही कह रहा हूं, आप ज्यादा इसको दिमाग पे मत लेना। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे पुलिस वाले भाई साहब। मैं यहां से सही साठ जाना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि मेरी लुगाई मेरे छोरी छोरी मेरे को पहचान लें। तो आप बिल्कुल ज़्यादा वो कुछ नहीं भाई साहब। कोरोना में तो घर पे पड़े पड़े दिमाग खराब हो गया भाई साहब। हाँ, दिन में आदमी दिन भर घर पे पड़ा रहा है यार भाई साहब, आदमी कहीं गया ही नहीं। हाँ, अब मेरे तो बहुत बारी संकट फंस गया। सुबह देखूं मेरी लुगाई, दिन में देखूं मेरी लुगाई, रात में देखूं मेरी लुगाई, दूसरे की दिखी नहीं रही यार। भाई साहब सही कह रहा हूं, ये सारे वही हंस रहे हैं जो दूसरों की देखना चाह रहे थे। मेरे माजने की भी तुम भी सही कह रहा हूं मैं भाई साहब आपको। अब एक दिन मेरी लुगाई को देख देख के बेजा सड़ गया भाई साहब। मैं गुस्सा आया मेरी पत्नी पे मेरे को। मैंने कहा तनु की मम्मी खाना लेकर गया, मैंने कहा भूख लग रही है। अगली भाई साहब गुस्से में उठी और खाना लेकर के आई। मैंने एक निवाला तोड़ा, मुंह में डाला। मैंने कहा री तनु की मम्मी इसमें तो स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली ने दिल पे ले ली भाई साहब, फोन कर दिया कोरोना सेंटर में, मेरे पति को स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हारी कसम भाई साहब, डॉक्टर वाक्टर लोग आए मेरे को उठा के ले गए। 2000 पुलिस वाले भी साथ में थे, वहां जाकर मेरे को क्वारंटाइन कर दिया। पर एक समझदार डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि यार पंडित देवेंद्र जी वैष्णव, ये बताओ पिछले 7 दिनों में तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया। अब अपन भी बामण आदमी भाई साहब, मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा मेरी लुगाई, मेरी सासू, मेरा ससुरा, मेरा दादी ससुरा 80 साल का पड़ा था 6 महीने से खाट पे, उसका भी नाम ले दिया मैंने। तो उठा के ले गए, बंद कर दिया सबको 14 दिनों के लिए। पर पंडित आदमी भाई साहब क्या गेम है ये। शशिकांत भाई साहब मेरे को कभी तो मोटा कहते हैं, कभी क्या कहते हैं यार भाई साहब। मैं मोटा तो मेरे बाप का माल खा रहा, किसी का क्या खा रहा है यार। और मैंने मेरे हिसाब से मेरी बॉडी बनाई यार। अभी राजेश प्लॉट पोर्ट को लगा, उसने टेम्पो की बना ली। इधर शशिकांत भाई साहब ने मिनी बस की बना रखी है, मैंने डंपर की बना ली। तो क्या हुआ, वो देखो कहां गई वो राधिका मित्तल, स्विफ्ट डिजायर की लग्जरी बॉडी बना रखी भाई साहब ने। वाह, उसी की चाबी तू टांग के खड़ा है। ये आदमी बहुत खराब भाई साहब यार। अभी मेरे को जाने क्या क्या मेरे को खेरे थे कि देखो इतनी बड़ी गर्मी में कहा ना मेरे को कोट पहन के बैठा है। इन भाई साहब को पता ही नहीं है मैं पंडित होशियार आदमी, मैंने इसमें अंडरग्राउंड एसी लगवा रखा है। अपन सीधे आदमी भाई साहब, क्या मतलब आ रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब, मेरे को तो डिस्टर्ब करते हैं भाई साहब ये सब मिलके यार, मेरे को हर जगह। अच्छा मेरी किस्मत ऐसी भाई साहब, मैं तो कितना ही ऊंट पे बैठ के सब्जी मंडी जाऊं, मेरे को तो कुत्ता काटे काटे।
मैं एक दिन कोई काम से, भाभी जी मैं चेयरमैन साहब सही कह रहा हूँ, मैं किसी काम से कोटा जा रहा था। मैं अंता का रहने वाला, मेरे को कोटा में कोई काम था। अब मैं कोटा जा रहा था, रास्ते में गडेपान के यहाँ एक गर्भवती महिला ने हाथ मारा और मेरी गाड़ी रुकाई। अपन यार राजस्थानी आदमी, सीधे आदमी भाई साहब, अपन ने गाड़ी रोक दी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा दीदी क्या बात है? मैंने कहा अरे कि यार भैया मेरे को है ना नयापुरा तक छोड़ देना कोटा। अब अपन भाई साहब सीधे आदमी, पंडित आदमी, मैंने कहा पुण्य कमाओ। अपन ने उसको शशिकांत भाई साहब गाड़ी में बिठा लिया यार। अब मैं जैसे ही वहां से रवाना हुआ तो नयापुरा चौराया आते आते तो महिला बेहोश होगी। अब मेरा दिमाग खराब, मैं उसको लेके भगा भाई साहब MBS हॉस्पिटल में। जाते हैं डॉक्टर साहब ने भर्ती कर लिया। अब वहां भी अपन पंडित आदमी, सीधे आदमी, मैंने कहा यार हालचाल पूछ के जाएंगे। 2 घंटे बाद में डॉक्टर साहब आए और आकर के बोले बधाई हो आप बच्ची के बाप बन गए। मेरा दिमाग खराब भाई साहब। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं इस छोरी का बाप वाप नहीं हूं। अरे कहा तू ये छोरी पैदा होगी तो छोड़ के बग रहा है। तो भाई साहब उन्होंने पुलिस वालों को फोन कर दिया। पुलिस वो इंद्रगढ़ की जिनके लिए मैंने कुछ न कुछ कहा था, वो पुलिस वहां आ गई। आते हैं कि क्या हुआ? अरे इस पंडित को तो हम जानते हैं यार, तो कवि सम्मेलन में चिल्ला रहता उधर। तो कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? कि साहब इसकी छोरी एड़ छोड़ के बग रहा है। मैंने कहा साहब नहीं है। अरे कि तेरी है। भाई साहब बैठा लिया मेरे को वहां पर। CI साहब आए जो कि बहुत समझदार थे। 2 घंटे बाद CI साहब आए। CI साहब ने मेरे को देख के पहचाना, क्या हुआ पंडित जी? मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी छोरी बना रहे यार। मैंने कहा आप समझाओ। का डॉक्टर साहब को बुलाओ। अरे कि यार डॉक्टर साहब इसमें संकट ही नहीं है कोई यार, इनका मेडिकल टेस्ट करवा लो भी पता लग जाएगा। भाई साहब मेरा मेडिकल टेस्ट कराया गया। 2 घंटे बाद में डॉक्टर साहब आए प्रसन्न होकर। अरे का पंडित जी बधाई हो तुम्हें, इस रिपोर्ट के अनुसार तो तुम किसी भी छोरे छोरी के बाप बन ही नहीं सकते। तब जाके भाई साहब मैं प्रसन्न हुआ और मैंने बढ़िया मुंह पसीना वसीना पोंछ करके आराम से गाड़ी पे बैठा। गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने कहा यार पंडित जब अपन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी छोरे छोरी के बाप बन ही नहीं सकते, तो घर पे 2-3 छोरे छोरी खेल रहे वो कौन यार? तुम्हारी कसम भाई साहब मजा आ रहा हो तो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा करके बताओ क्या मतलब आया भाई साहब। मैं तो बहुत बढ़िया आदमी केयर किया भाई साहब। मैं क्या कहूँ आपको यार। मेरे तो क्या है कि रील वहीं जाके अटक जाती है भाई साहब यार। मैं मेरी लुगाई से परेशान यार, मैं मेरी सासू से परेशान भाई साहब। सही कह रहा हूँ चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपको हाँ सही कह रहा हूँ। मैं क्या है कि जब भी मैं मेरी लुगाई, अरे पियर में चलो मेरी मम्मी का फोन आ गया, पियर में चलो मैं दादाजी का फोन आ गया। अब भाई साहब जैसे ही मैं ससुराल में जाऊं जाते ही मेरी सासू मेरा दिमाग खराब कर दे। मेरी सासू जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आगे, बार बार एक शर्ट पहन के आते हो, एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी तो है, हमारी इज्जत का तो ध्यान रखो। अब क्या कहूँ भाई साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया। शशिकांत भाई साहब के पास गया और समाधान लेकर के आया। दूसरी बार भाई साहब मेरा ससुराल में जाना हुआ, जाते ही वही मेरी सासू जवाई जी। मैंने कहा चुप रहे, मैं तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां हैं, बार बार एक को क्यों भेज देते हो? तुम्हारी कसम भाई साहब यार क्या कहूं मैं आपको, मैं परेशान आदमी यार। मैं लुगाई से कहूं, मैंने कहा तनु की मम्मी मेरे कपड़े धो दे, अजी का मेरे तो हाथ दुख रहे हैं। मैंने कहा तनु की मम्मी यार मेरे चाय बना दे, अजी का मेरी तो कमर दुख रही है। परेशान हो गया भाई साहब। बड़ी जवानी में मेरे बेड पे जंडू बाम, विक्स, डिस्प्रिन की गोलियां। अब मेरा दिमाग खराब हो गया भाई साहब। जो मैं पहुंच गया मेरी सासू के पास। मैं सासू के पास जाकर मैंने कहा चेयरमैन साहब, मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है। मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है, और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है। कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद हैं। दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद हैं। और सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाण में से कंपनी का काम बंद है।
तुम्हारी कदम भाई साहब, मैं इधर आके तुमको हंसा रहा तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं छोटे मोटे खानदान का आदमी हूँ। शशिकांत भाई साहब जानते मेरे खानदान को, ये सारे बड़े कवि सब जानते हैं, गिरधर अद्भुत जानता है मैं कितने बड़े खानदान का आदमी हूँ। आप मेरे को हल्के में नहीं ले सकते, इधर हंसाना मेरा काम है। अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, एक बहुत बड़े कवि ने कहा कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता खुद का मखौल बनाना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। वाह वाह करो और ताली बजाओ। मैं छोटा मोटा आदमी नहीं हूं भाई साहब, वो तो लप्पाजियां कर लेता हूं मैं। मेरे दादाजी का आसपास के 50-50 गांव में नाम चलता है। मेरे दादाजी का 50-50 गांव में नाम चलता है पंकज जी। और मेरे दादाजी ना देश में एक बहुत बड़ी देवी हुई, उसके परम भक्त हैं। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। छोटा मोटा खानदान ही यार अपना, क्या मतलब आ रहा है? वो मेरा छोरा एक दिन मेरे पास आकर के बोला कि पापा जी मेरे को शाबाशी दो। मैंने कहा अरे चोटे किस बात की शाबाशी दूं तेरे को? अरे पापा जी मैंने दादाजी का नाम ऊंचा किया है, बहुत बड़ा काम किया है मैंने, मेरे को शाबाशी तो दो। मैंने कहा चोटे बता दो सही। पापा जी मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है। मेरे कहा चोटे फालतू के काम करता है। मैंने 2 टिका दी भाई साहब उसके, जो रोने लग गया और मेरे को कह रहा, मैंने कहा अपने फालतू काम करता है, अपने बाप को आकर के बताता है कि पापा जी आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? मैंने कहा क्यों? कि जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो वो मैं हूं। ये बहुत बड़ा खानदान भाई साहब मेरा, ऐसा थोड़ी है यार भाई साहब। क्या सही कह रहा हूँ आपको? क्या उच्च कोटि के नीच लोग हैं भाई साहब, तारीफ तो कर दो नहीं यार, ये मैं बहुत ऊंचा खानदान मेरा। अभी और बता रहे हूँ तुम कर ही रहे हो। पहले पत्नी की करी, फिर दादाजी की करी, फिर सासू माँ की करी। जो खानदान ही ऐसा हमारा है यार, अपन क्या करें अभी यार? बता आजकल ये देखो अब छोरे, ये इधर छोरे बैठे, अब इन दोनों चिल्लरों को कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं है। इनका टोटल ध्यान राधिका मित्तल पे। ये कौन से थान के कटपीस है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। कौन से थान के हैं? जब ये कटपीस ही इतने तगड़े हैं तो भाई साहब थान कैसा होगा? बहुत बढ़िया शानदार। वो टीवी चैनल आजकल छोड़ो, टीवी देखते हो रहे तुम प्यारे प्यारे बच्चों? टीवी पे भाई साहब आधे कपड़ों में छोरियां नाच रही यार। कहां गए टीवी चैनल के संस्कार? कहां जाएगी आने वाली पीढ़ी? भाई साहब माताएं बहनें बैठी, मेरी प्रणाम करता हूं आपको। और यहाँ इंद्रगढ़ के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, आपकी उपस्थिति में प्रणाम करके कहता हूं, मेरे बाबूजी बैठे हैं, आधे कपड़ों में छोरे नाच रही रात में 12 बजे टीवी चैनल पर। बाबूजी पता है आपको? बाबूजी को पता? भाई साहब बाबूजी मजे ले रहे भाई साहब। बाबूजी ने 2 बार तो चश्मा साफ करके लगा लिया राधिका मित्तल को देख देख के। बाबूजी यहाँ की आपकी सौंदर्य बोध की दृष्टि को प्रणाम करता हूं बाबूजी। आप मेरे दादाजी के लक्षणों के हो भाई। इन्हों से ही तो सीखा अपन ने। इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे। टीवी चैनल के संस्कार भाई साहब, आधे कपड़ों में पारस भाई साहब छोरे नाच रही। सही कह रहा हूं पारस भाई साहब में। अभी ये चीज पारस जी को पता लग गई। भाई साहब सही कह रहा हूं मैं, आपको प्रणाम करता हूं आपको। आधे कपड़ों में छोरे नाच रही। अब मेरा क्या है कि भाई साहब प्रणाम करता हूं आपको। अब वो रात में एक दिन मेरी पत्नी तो पियर में गई, मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा। टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना। बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तू सो जा बेटे, ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना।